सुखानुशयी राग। आपने अच्छा मटर पनीर खाया, बढ़िया टेस्टी। जब टेस्टी सुखदायक खाया तो आप मन में एक बात दोहराते हैं उस समय, वाह मजा आ गया, क्या बढ़िया टेस्टी बना था, इसमें मलाई वलाई डाल रखी थी। आज तो टेस्ट और भी अच्छा था, मलाई डाल रखी थी। अब ये मन के ऊपर जो छाप लग गई कि बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मजा आ गया, बस ये राग को उत्पन्न करेगा। ये फिर उसमें आसक्ति बढ़ाएगा। 2-4 दिन बाद फिर दोबारा इच्छा पैदा होगी। किसी दिन मटर पनीर की इच्छा होगी, किसी दिन मलाई कोफ्ते की, किसी दिन कोई और पुलाव की, और किसी दिन और किसी चीज़ की। रोज कोई ना कोई इच्छा होती रहती है। क्यों जी? होती है। रोज बनाते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रसोई में बनाते हैं। इसीलिए तो बनाते हैं, ऐसी ऐसी बढ़िया टेस्टी चीज़ बनाएंगे, खुद भी मजा लेंगे, परिवार को भी खिलाएंगे। तो इस तरह से खाने के बाद जब सुख लेते हैं, खाना तो एक उदाहरण है, किसी भी इंद्रिय का सुख लेंगे तो उसमें आसक्ति बनेगी। वो जो आसक्ति बनती है, अटैचमेंट होती है, उसका नाम राग नामक क्लेश है। और उस क्लेश के कारण फिर कमरे में बैठे बैठे वो संस्कार बनाते रहेंगे, बार बार वही रिपीट करते रहेंगे। हाँ मलाई अच्छी है, पा, पास्ता अच्छा है, बर्गर अच्छा है, फलानी चीज़ अच्छी है, उसका सुख लेना चाहिए। बैठे बैठे संस्कार बनाते रहेंगे। तो जब इस तरह के विचार उठें तो उनका विरोध करें, तो वो संस्कार कमजोर हो जाएंगे। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, उसका प्रतिपक्ष भावना करो, उसको रोको, नहीं नहीं इसमें सुख नहीं लेना है, मैं सुख लेने की बात सोच रहा हूँ, ये गलत है, ये अविद्या है, ये मूर्खता है, मैं मेरा डिसीजन गलत है, इसको उखाड़ो, नहीं करना ये। उसके स्थान पे उल्टा विचार स्थापित करो कि बस खा लेना है, जीने के लिए खा लेना है, सुख नहीं लेना। तो इस सुख को ब्रेक लगानी, सुख को ब्रेक लगाते 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 20-30 साल लग जाएंगे। आज से मेहनत शुरू करेंगे, 20-30 साल में जाके ब्रेक लगेगी। किसी की 15 में भी लग जाएगी, किसी की 20 में लगेगी, वो तो हर एक की योग्यता अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है, पुरुषार्थ अलग अलग है। तो इसका विरोध करते 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 बहुत दिनों में जाके ब्रेक लगेगी। तब आप महसूस करेंगे कि हाँ अब मैं मिठाई खा लेता हूँ, अब मैं सुख नहीं लेता, अब मैं पनीर खा लेता हूँ, अब मैं सुख नहीं लेता। वो तो आपको ही पता चलेगा आप लेते हैं नहीं लेते हैं। वो धीरे 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 परसेंटेज वाइज ये इच्छा कम होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका तत्व ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा, वैसे वैसे सुख लेने को ब्रेक लगेगी। और वैराग्य कोई एकदम झटके में तो सीधा 100% हो नहीं जाएगा। वो तो 1%, 2%, 4%, 5%, धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे वैराग्य बढ़ेगा, वैसे वैसे सुख लेने को ब्रेक लगेगी। मैंने 15 साल लगातार मेहनत की थी इस काम में, 15 साल दिन रात मेहनत की। मिठाई खानी है, सुख नहीं लेना, पनीर खाना है, सुख नहीं लेना। और जब बैठता था भोजन पे, थाली पे, तत्काल सावधान हो जाता। अब परीक्षा है, अब खीर आएगी सामने, खीर खानी है पर सुख नहीं लेना। खाते खाते भी अंदर से ब्रेक लगाता था उसको, नहीं सुख नहीं लेना, अच्छी है खीर, स्वादिष्ट है, मीठी है, पर इसका सुख नहीं लेना मुझे। ऐसे अंदर अंदर ब्रेक लगाता था। 15 साल मेहनत की, तब जाके मैं जीत गया। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ अब मैं बिना सुख लिए खा सकता हूँ। एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी पता कैसे चलता है कि अब मैं बिना सुख लिए खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ? पता कैसे चलता है? तो मैंने कहा ऐसे पता चलता है, उसकी परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती है? मैंने कहा परीक्षा ये होती है जब आपके सामने कोई खीर की थाली रख दे, परोस दे कि लो जी खाओ, और आपने जैसे ही चम्मच डाला उसमें खाने को, और वो थाली छीन के भाग गया, फिर देखो कष्ट होता है कि नहीं होता है। थाली परोस दी और आप खाने लगे थे, और फिर सामने से उठा के ले गया और कहा आपको नहीं देंगे, आज ये खीर आपको नहीं देंगे, एक मेहमान आ रहा है, आपकी खीर उसको खिलाएंगे। और फिर देखो अपना परीक्षण करो, अंदर कष्ट होता है कि नहीं होता है। यदि होता है तो समझो अभी वैराग्य नहीं हुआ, अभी आप सुख लेते हैं। क्योंकि जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको कष्ट होगा। यही तो परीक्षा है कि आप उसका सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हाँ बोलिए।
हाँ, खुद ही एग्जाम दो, खुद ही परीक्षा करो कि मुझे कितना वैराग्य हुआ, कितना मेरा तत्व ज्ञान ऊंचा उठा, मैं सुख ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। खुद अपना परीक्षण करो, दूसरे का नहीं करना। फिर लोग आपका भी करेंगे। आपकी भी थाली उठा के ले जाएंगे, फिर आप दुखी हो जाओगे। हाँ जी, बोलिए। पूरी तरह खत्म करना। हाँ, खत्म करना है। ये कैसे खत्म होगा? जब उसमें दुख दिखेगा, ये उपाय है। संस्कार भी। हाँ जी, हाँ जी। सांसारिक इच्छाओं को खत्म करना, और वो खत्म करने का उपाय है उसमें दुख देखना। यदि आपको दुख दिखेगा तो ही इच्छा हटेगी, नहीं तो नहीं। अभी मैं एक डब्बा यहाँ रख देता हूँ मिठाई का, और आपसे ये कहूँगा कि आधा घंटा ईश्वर का ध्यान करो, फिर आपको मिठाई बटेगी प्रसाद में, है। तो आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? मिठाई का। मिठाई का ध्यान करेंगे, वहां से इच्छा आपकी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि उसमें सुख दिखता है। और फिर मैं आपके आँख के सामने उसमें थोड़ा सा जहर टपका दूंगा, उस मिठाई में डब्बा खोल के आपके सामने, ये देखो भाई मैं थोड़ा सा जहर डाल रहा हूँ, और ढक्कन लगा के रख दूंगा। और फिर कहूँगा आप ईश्वर का ध्यान करो, आधे घंटे बाद आपको ये जहरीली मिठाई बटेगी, ये जहरीली मिठाई। अब आपको ध्यान में मिठाई खाने का विचार आएगा? देखो, अब मना कर रहे हैं, नहीं आएगा। अब इच्छा हट गई ना। कैसे हट गई? अब उसमें आपको दुख दिख रहा है। बस ये टेक्निक है, ये ऋषियों ने बताई, मेरी नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ केवल। विद्या मेरी नहीं है, ये गुरुजनों की विद्या है, ऋषियों की विद्या है, वेदों की विद्या है। तो महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे चैप्टर में 15वां सूत्र, उसमें बताया 4 दुख मिलेंगे। मिठाई खाओगे 1 सुख मिलेगा, 4 दुख मिलेंगे। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि इसमें सुख 1 मिलेगा, दुख 4 मिलेंगे, तो इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे अभी बताया, जहरीली मिठाई, ये जानने के बाद फिर इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर नहीं खानी। ऐसे वैराग्य होता है, ऐसे तत्व ज्ञान होता है। बोलिए। जीवन रक्षा के लिए खाओ, मैंने कब मना किया? तीसरी बार दोहरा रहा हूं, खाने को मना नहीं किया। खाने को मना नहीं है, मिठाई खाओ, सुख मत लो। दाल रोटी सब्जी घी दूध मलाई मक्खन सब कुछ खाओ, सुख मत लो। सुख को ब्रेक लगानी है, भोजन को नहीं। कार का विरोध नहीं है, कार में बैठो यात्रा करो, कोई बुरी बात नहीं है। सुख नहीं लेना, सुख लिया तो फंसेंगे, फिर राग होगा, फिर राग से फिर वो संस्कार बनेंगे, फिर ये चक्कर चलेगा। क्लेश से संस्कार, संस्कार से क्लेश, क्लेश से संस्कार, संस्कार से क्लेश, ये चक्र चलता रहेगा, और फिर योगाभ्यास फेल हो जाएगा। बोलिए। हाँ, स्वाद तो आएगा, मीठा तो लगेगा। मीठा लगना अलग बात है, सुख लेना अलग बात है। दोनों में अंतर है, सुख नहीं लेना। स्वाद आएगा, और स्वाद आते ही फिर सुख लेने की इच्छा हो जाएगी, और व्यक्ति सुख ले लेगा। तो उसको ब्रेक कैसे लगाना? मैंने बताया ना, अंदर ही अंदर उसका विरोध करें। खीर खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। खीर खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। मिठाई खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। सब्जी खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। सारा दिन रट्टो, रट्टा मारना पड़ेगा सारे दिन। जब थाली पे बैठेंगे ना, तो थाली पे बैठने से पहले तैयारी करेंगे। अब मेरी परीक्षा है, भोजन सामने आने वाला है, स्वादिष्ट भोजन आने वाला है। परिवार के लोगों ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया है, प्रेम से बनाया है, बहुत श्रद्धा से बनाया है, प्रेम से खिलाएंगे। तो अब मुझे इसका सुख नहीं लेना है। भोजन तो खाना है, शारीरिक रक्षा के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए भोजन तो खाना है, पर इसका सुख नहीं लेना है। ये रोज़ तैयारी करनी पड़ेगी, दिन भर तैयारी करनी पड़ेगी, भोजन से पहले और तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर खाएंगे जब, जैसे ही जीभ पर रखेंगे भोजन, तो स्वाद आएगा। तो स्वाद आएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। पर अंदर आपने मन में यदि ये दोहरा दिया कि वाह मज़ा आ गया, बस यहाँ खतरा है। ये नहीं बोलना मज़ा आ गया, ये नहीं बोलना। भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट है, पुष्टिकारक है, बुद्धिवर्धक है, आयुवर्धक है, रोगनाशक है, ये सब ठीक है, यहाँ तक दोहरा सकते हैं। पर बहुत खाने में मज़ा आ गया, ये नहीं बोलना। बस यही खतरे वाला सेंटेंस है,
ये वाक्य बोलते ही आप सुख ले लेंगे, तो उसको ब्रेक लगानी है। हाँ जी बोलो। गाड़ी में बैठ के जो जाता है वो वस्तु का सेवन करेगा, प्रयोग करेगा, उसको सुविधा मिल जाएगी, पर वो सुख नहीं लेगा। मन में यही रखना है कि मुझे गाड़ी की सुविधा मिली है, मुझे इस सुविधा का उपयोग करना है, सुख नहीं लेना है। जैसे अभी मैंने स्वाद और सुख में अंतर बताया। खाने में खीर खाई, अच्छी लगी, स्वादिष्ट थी, अच्छी लगी, तो स्वादिष्ट थी वो ठीक है, पर उसके बाद जो आप ये मन में दोहराते हैं कि वाह मजा आ गया, ये आपने सुख ले लिया। तो सुख नहीं लेना है। उस भोजन का अच्छा है, स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए, बेस्वाद होगा तो आप खा ही नहीं पाएंगे। खीर में नमक डाल दो, फिर आप खा पाएंगे? अच्छा, खीर में चीनी कम हो, मीठा कम हो तो खा पाएंगे? मज़ा नहीं आएगा ना, खाया ही नहीं जाएगा। फीकी खीर खिलाओ, हाँ जिसको डायबिटीज़ है वो अलग बात है जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो फीकी खीर कहाँ खाएगा? वो कहेगा ये कोई खीर बनाई है, मीठे के बिना कोई खीर होती है? मीठा तो डालो। तो जब मीठा डाल दिया, ठीक ठीक डाल दिया तो ठीक है, स्वाद तो लगेगा, पर मन में ये नहीं दोहराना कि मज़ा आ गया, बस ठीक है, अच्छी है, स्वास्थ्य रक्षक है, इतना बोल सकते हैं मन में, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे भोजन खाते समय स्वाद तो आएगा, सुख नहीं लेना। ऐसे कार में बैठ के जब यात्रा करेंगे तो सुविधा तो मिली, सुख नहीं लेना। यहाँ स्वाद और सुख है, वहाँ सुविधा और सुख है, सुविधा का उपयोग कर लो, सुख नहीं लेना वहाँ भी। वहाँ पर ये कहना है कि भाई ठीक है, मुझे सुविधा मिल गई, मेरा पैदल जाता तो 20 मिनट लगते, कार में गया तो 3 मिनट में पहुँच गया, ठीक है, तो बस सुविधा मिल गई, उसको सुविधा मान के उपयोग कर लो। उसको सुविधा नहीं मिली, वो बेचारा पैदल गया, मुझे कार की सुविधा मिल गई, मैंने कार का लाभ उठा लिया, बस सुविधा मिल गई, इतना ही समझना है, इसका मज़ा नहीं लेना। ऐसे उसको भी ब्रेक लगाना है। हाँ जी बोलिए, हो गया? और बोलिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बस खा लिया पी लिया भूल गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कल क्या खाया था, तो आप फट बताएंगे हाँ कल पालक पनीर की सब्जी थी, हैं, और दाल चावल थे, एक पुलाव भी था, और आपको सारा याद रहता है, तो इसका मतलब आप मज़ा लेते रहते हैं, तभी तो याद रहता है। और अब बस जीने के लिए खाते हैं, तो आपने खा लिया, बात खत्म हो गई। फिर कोई पूछे हाँ जी कल सुबह क्या खाया था मुझे याद नहीं, खाया और भूल जाओ। और अगर कोई आपकी परीक्षा लेके बताओ क्या खाया था, फिर आपको बहुत याद करना पड़ेगा, नाश्ते में क्या था, अच्छा अच्छा ये था, भाई तो वो पोहे खाए थे, और क्या खाया था, पोहे के साथ वो दही थी या छाछ थी। तो फिर इस तरह से बहुत याद कर करके व्यक्ति बताता है तो ठीक है, मतलब उसने ज़्यादा सुख नहीं लिया, या नहीं लिया, या बहुत थोड़ा लिया, वो तो उसके स्तर की बात है, कितना लेता है कितना नहीं लेता, वो तो ज्ञान विज्ञान की बात है। मतलब वो यदि खा पी के भूल जाता है तो समझो ठीक है, ये स्तर अच्छा है। और वो याद रखता है कि हाँ परसों मिठाई खाई थी, हैं, 3 दिन पहले पार्टी में गए थे, क्या बढ़िया गुलाब जामुन थे, मज़ा आ गया, ये खतरा है कि ये याद नहीं रखना।